एक छोटा सा गांव था जो चारों तरफ फैली हरियाली, साफ सुथरी गलियों और मुस्कुराते लोगों के लिए जाना जाता था। सुबह होते ही चिड़ियों की मधुर चहचहाहट पूरे वातावरण को संगीत से भर देती थी। ऐसा लगता था मानो प्रकृति स्वयं इस गांव को आशीर्वाद दे रही थी। गांव का हर व्यक्ति मेहनती, ईमानदार और मिलनसार था। गांव से थोड़ी दूर सड़क के किनारे बिहारी चाचा अपना प्रसिद्ध पानी पूरी का ठेला लगाया करते थे। उनके ठेले की पानी पूरी इतनी मशहूर थी कि आसपास के गांवों से भी लोग उसका स्वाद लेने आया करते थे। अरे ओ बिहारी चाचा, आज की पानी पूरी कैसी है? दूर से ही खुशबू नाक पकड़कर हमें यहाँ खींच लाई है। लगता है मसालों ने आज कोई गुप्त मीटिंग करके नया कमाल कर दिया है। अरे चिंटू बेटा, मसालों में कोई नई बात नहीं है। आज बस मेरा मन बहुत खुश है, इसलिए सुबह सुबह पूरे प्यार से ठेला सजाया है और हर पानी पूरी दिल लगाकर बनाई है। बिहारी चाचा, हमने तो आपका नाम बहुत सुना था। आज पहली बार आपकी दुकान पर आए हैं। लगता है किस्मत भी आज छुट्टी छोड़कर हमारी तरफ मुस्कुराने चली आई है। इसमें किस्मत वाली कौन सी बात है बेटा? यहाँ आने वाला हर ग्राहक अपना ही होता है। पहले बताओ, छोटा प्लेट दूं या बड़ा? फिर स्वाद का फैसला करना। चाचा, आपने अभी तक ये तो बताया ही नहीं कि छोटा और बड़ा प्लेट कितने रुपए का है। कहीं ऐसा ना हो कि बड़ा खा लें और जेब छोटा प्लेट ही संभाले। पहले दाम बता दीजिए, हमारी जेब भी आपकी पानी पूरी देखकर डर जाती है। सुनो बेटा, छोटा प्लेट 20 रुपए का है और बड़ा प्लेट 30 रुपए का। लेकिन अगर हंसते हुए खाओगे तो मुस्कान बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। उसका कोई अलग पैसा नहीं लगेगा। चाचा, अगर हम 5 बार लाइन बदल कर आए तो क्या हर बार नए ग्राहक माने जाएंगे? शायद तब एक प्लेट के साथ दूसरी मुफ्त मिल जाए। कैसा रहेगा? अरे शरारती तोली, मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? तुम्हारी चालाकी तो चेहरे पर पहले ही लिखी दिखाई दे रही है। मुफ्त की उम्मीद छोड़ो और स्वाद लेकर आराम से खाओ। बिहारी चाचा, आपकी पानी पूरी इतनी मशहूर है कि अगर स्कूल में इसकी परीक्षा होने लगे तो मैं बिना पढ़े ही पूरे गांव में सबसे ज्यादा नंबर लेकर लौटूंगा। तीनों दोस्त बिहारी चाचा के ठेले के पास खड़े होकर हंसी मजाक कर ही रहे थे कि तभी चिंटू की नजर सड़क के दूसरी तरफ लगे कुछ पोस्टरों पर पड़ी। अरे चाचा, सुना क्या? कॉकरोच जनता पार्टी वाले फिर से पूरे गांव में पोस्टर लगा रहे हैं। हर बार बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सब गायब हो जाते हैं। अरे बेटा, दुनिया में हर कोई अपनी अपनी बातें करता है। हमारा काम है मेहनत करना और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखना। इन बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। अरे चाचा, कल किसी ने मुझे बुलाया भी था। मैंने वही जवाब दिया था, बुलाती है मगर जाने का नहीं। पहले बिहारी चाचा से गप्पे मारेंगे, बाकी दुनिया बाद में देखी जाएगी। अच्छा ठीक है बेटा, तुम तीनों यहीं आराम से खड़े रहो। मैं अभी 2 मिनट में तुम्हारे लिए तीनों प्लेट तैयार कर देता हूँ। तब तक इधर उधर शरारत मत करना और आराम से बातें करना। बिहारी चाचा पानी पूरी की प्लेट तैयार करने में लग गए। उसी समय भगवा वस्त्र पहने एक साधु महाराज हाथ में कमंडल लिए धीरे धीरे सड़क से गुजर रहे थे। उनके चेहरे पर शांति और गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। अरे दोस्तों, देखो देखो, महाराज कितनी तेज चाल से जा रहे हैं। लगता है इन्हें भी कहीं जल्दी पहुंचना है। जरा पूछूं, क्या इतनी जल्दी का आखिर राज क्या है? अरे चिंटू, रहने दे। हर आने जाने वाले से मजाक करना अच्छी बात नहीं होती। अरे यार, मैं तो बस थोड़ा हंसी मजाक कर रहा हूँ। इतनी सी बात पर कौन नाराज होता है? देखना, महाराज भी हंस देंगे। चिंटू ने ऊंची आवाज में साधु महाराज पर मजाकिया टिप्पणी कर दी। साधु महाराज कुछ कदम आगे बढ़े, फिर अचानक रुक गए। उन्होंने धीरे से पीछे मुड़कर चिंटू की ओर शांत नजरों से देखा। बेटा, मुस्कुराना अच्छी बात है, लेकिन किसी अजनबी का मजाक उड़ाकर खुशी पाना उचित नहीं है। क्या तुम्हें अपने घर में बड़ों का सम्मान करना नहीं सिखाया गया? अरे महाराज, आप तो छोटी सी बात पर रुक गए। मैं तो बस मजाक कर रहा था। इतनी गंभीर बात बनाने की क्या जरूरत है? बेटा, शब्द इंसान की पहचान बताते हैं। जो दूसरों का सम्मान नहीं करता, वो धीरे धीरे अपना सम्मान भी खो देता है। इसलिए बोलने से पहले हमेशा सोच लेना चाहिए। अरे ओ ढोंगी बाबा, मैं चुपचाप हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे कुछ भी बोलते जाए। आराम से जा रहे हैं तो जाइए। ये बहसबाजी करने से कोई मतलब नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं ऐसे भिखारी। चिंटू लगातार बहस करता रहा और किसी की बात सुनने को तैयार नहीं हुआ।
मायावी साधु महाराज ने शांत होकर अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक चारों तरफ तेज हवा चलने लगी और वातावरण रहस्यमय हो गया। बेटा, मैंने तुम्हें कई बार समझाया कि अहंकार और अपमान इंसान को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने व्यवहार का परिणाम समझो। साधु महाराज ने अपना कमंडल उठाया और आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ आगे बढ़ाया। अचानक एक तेज प्रकाश चमका। कुछ ही क्षणों में सब कुछ शांत हो गया। प्रकाश समाप्त होते ही सबने देखा कि चिंटू अब एक छोटे काले सांड में बदल चुका था। वो घबराकर इधर-उधर देखने लगा और उसके दोनों दोस्त डरकर पीछे हट गए। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? अभी तो चिंटू हमारे सामने खड़ा था, अब ये छोटा काला सांड कैसे बब्या? मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि बड़ों का अपमान मत करो। अब देखो, तुम्हारी जिद ने कैसी मुसीबत खड़ी कर दी। काश तुमने हमारी बात मान ली होती। जब तुम्हें अपनी गलती का सच्चा पश्चाताप होगा और तुम दूसरों का सम्मान करना सीख जाओगे, तभी तुम्हें अपनी पुरानी पहचान और रूप वापस पाने का अवसर मिलेगा। इतना कहकर मायावी साधु महाराज मुस्कुराए और धीरे-धीरे वहां से लुप्त हो गए। देखते ही देखते उन लोगों की नजरों से पूरी तरह ओझल हो गए। बिहारी चाचा की सलाह मानकर आर्यन और शिवम छोटे काले सांड बने चिंटू को धीरे-धीरे गांव की ओर ले जाने लगे। तीनों के मन में एक ही सवाल था, चिंटू अब पहले जैसा इंसान कैसे बनेगा? हाँ दोस्त, गलती सबसे होती है, लेकिन अब हमें समझदारी से काम लेना होगा। घबराने से कुछ नहीं होगा। पहले कोई रास्ता ढूंढते हैं और फिर साधु महाराज को खोजेंगे। चिंटू ने उदास आंखों से दोनों दोस्तों की तरफ देखा, मानो वो उनसे बहुत जरूरी बात कहना चाहता हो। दोस्तों, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मायावी साधु महाराज मुझे फिर से इंसान बना देंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे हमेशा इसी रूप में रहना पड़े? निराश मत हो चिंटू। सच्चे मन से अपनी गलती मानने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हमें विश्वास रखना होगा कि सब ठीक होगा। हम दोनों तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे पूरा गांव छानना पड़े या जंगलों में जाना पड़े। हम उस मायावी साधु महाराज को जरूर ढूंढ निकालेंगे। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि वही मायावी साधु कुछ दूरी पर अदृश्य रूप में खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अच्छा है, चिंटू के मन में पश्चाताप जागने लगा है। अभी उसकी परीक्षा पूरी नहीं हुई। देखता हूं ये कठिन समय में कितना धैर्य और विनम्रता सीख पाता है। उसी समय सामने से गांव का एक अमीर लेकिन बेहद ईमानदार किसान बैलगाड़ी लेकर आता दिखाई दिया। उसने छोटे काले सांड को देखते ही अपने कदम रोक दिए। अरे आर्यन बेटा, ये छोटा सांड कहाँ लेकर घूम रहे हो? देखने में तो बड़ा तगड़ा लगता है। कुछ ही महीनों में खेतों में बढ़िया काम करने लायक बन जाएगा। काका, बात वैसी नहीं है जैसी आप समझ रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी और अजीब घटना छिपी हुई है। अभी हम इसे कहीं बेचने या देने वाले नहीं हैं। अगर कभी तुम्हारा मन बदल जाए तो पहले मुझे याद करना। मैं इसकी अच्छी देखभाल करूंगा, इसे कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा और अपने जानवरों की तरह रखूंगा। अरे बाप रे, ये क्या मुसीबत आ गई। अगर इन्होंने मुझे किसान काका को दे दिया तो सुबह से शाम तक खेत जोतने पड़ेंगे। मुझे जल्दी इंसान बनना ही होगा। किसान अपनी बैलगाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। चिंटू ने राहत की लंबी सांस ली, जबकि आर्यन और शिवम एक दूसरे की ओर देखने लगे। चिंटू के मन में पहली बार अपने कर्मों का डर पैदा हुआ है। यही डर धीरे धीरे उसे समझदार बनाएगा। लेकिन अभी उसकी परीक्षा का दूसरा चरण बाकी है। अगली सुबह आर्यन और शिवम छोटे काले सांड बने चिंटू को गांव के बाहर एक हरे भरे तालाब के किनारे ले गए। चारों तरफ ताजी घास, ठंडी हवा और पक्षियों की मधुर आवाजें गूंज रही थीं। हे भगवान, मेरी जिंदगी में ये कैसी घड़ी आ गई। कल तक मैं दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता था और आज मेरे सामने सिर्फ घास पड़ी है। इससे अच्छा तो मैं पहले ही अपनी गलती मान लेता। चिंटू उदास होकर घास की तरफ देख ही रहा था कि तभी पास की झाड़ियों से एक दुबला पतला लेकिन हंसमुख गधा धीरे धीरे उसकी ओर चलता हुआ आया। अरे भाई, क्या बात है? सामने इतनी हरी भरी घास पड़ी है और तुम उसे देखकर भी खुश नहीं हो। लगता है तुम्हारी कहानी कुछ अलग ही है। भाई, मैं असल में सांड नहीं हूँ। मैं पहले इंसान था।
अपनी जुबान और घमंड की वजह से एक मायावी साधु ने मुझे इस रूप में बदल दिया। ओह, अब समझा। इसलिए तुम्हारी आंखों में जानवरों वाली नहीं, इंसानों जैसी बेचैनी दिखाई दे रही है। घबराओ मत, मैं शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। क्या तुम्हें उस मायावी साधु के बारे में कुछ पता है? क्या उन्होंने पहले भी किसी के साथ ऐसा किया है? मुझे फिर से इंसान बनने का कोई रास्ता चाहिए। हाँ, उनके बारे में बहुत सी कहानियां सुनी हैं। वे किसी को बिना कारण दंड नहीं देते। उनका उद्देश्य हमेशा लोगों को अपनी गलती का एहसास कराना होता है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने उनकी बात नहीं मानी, उनसे बहस की और उनका अपमान किया। अब हर पल अपनी गलती याद करके पछता रहा हूँ। धैर्य रखो दोस्त, हर कठिन समय हमेशा नहीं रहता। जब इंसान दिल से बदल जाता है तो किस्मत भी उसका साथ देना शुरू कर देती है। अगर मुझे एक मौका और मिल जाए तो मैं कभी किसी का अपमान नहीं करूंगा। मैं सबसे सम्मान से बात करूंगा और अपनी गलती हमेशा याद रखूंगा। मौका जरूर मिलेगा चिंटू, बस धैर्य रखो। आखिर कब तक वो साधु तुम्हें ऐसे ही परीक्षा में रखेंगे? मुझे पूरा विश्वास है। इसी बीच गांव में भी कई घटनाएं घट रही थीं। अगले दिन बिहारी चाचा ने अपना पानी पूरी का ठेला सूरज के हाथों बेच दिया और अपने गांव चले गए। अब उसी जगह सूरज मुस्कुराते हुए ठेला लगाकर ग्राहकों का स्वागत कर रहा था और स्वादिष्ट पानी पूरी तैयार कर रहा था। दोपहर होते होते गांव की कई औरतें पानी पूरी खाने पहुंच गईं। ठेले के सामने अच्छी खासी भीड़ लग गई। वहीं पास में अमित दी आराम से खड़ा होकर पानी पूरी का आनंद ले रहा था। आइए बहन जी, स्वागत है। बताइए कितनी प्लेट लगाऊं? आपके चेहरे देखकर तो लगता है आज पानी पूरी खाने का पूरा इरादा बनाकर ही घर से निकली हैं। अरे भैया, बिल्कुल सही पहचाना। कई दिनों से गांव में कोई पानी पूरी वाला नहीं आया। आज आपकी खुशबू ने हमें आधे रास्ते से ही खींचकर यहाँ पहुंचा दिया। सच कहूँ सूरज, घर से तो सब्जी लेने निकली थी, लेकिन आपकी पानी पूरी की खुशबू ने सब्जी को ही बुला दिया। अब पहले पेट खुश होगा, फिर घर का काम होगा। तो फिर देर किस बात की बहन जी? पहले चटपटी पानी पूरी खाइए, उसके बाद सब्जी भी ताजी मिल जाएगी। खाली पेट खरीदारी करने में भी मजा कहाँ आता है। भैया, तीखा थोड़ा ज्यादा रख लो ना। ऐसा पानी होना चाहिए कि आंखों में आंसू आ जाएं, लेकिन हाथ अपने आप अगली पानी पूरी उठाने से रुके ही नहीं। और मेरे लिए खट्टा थोड़ा बढ़ा देना। अगर इमली का स्वाद दिल तक पहुंच गया तो मैं कल अपनी पड़ोसन को भी साथ लेकर आऊंगी। सूरज ने बड़ी सफाई और मुस्कान के साथ दोनों के लिए पानी पूरी तैयार की। आसपास खड़े लोग भी उत्सुकता से उनके चेहरे के भाव देखने लगे कि स्वाद कैसा लगता है। वाह भैया, ये पानी पूरी तो सच में किसी बड़े होटल से कम नहीं। इतना बढ़िया स्वाद मैंने आज तक कहीं नहीं पाया। अरे बहन, धीरे बोलो। इतनी तारीफें सुनकर कहीं भैया दाम ही ना बढ़ा दें, फिर रोज पानी पूरी खाने का सपना सपना ही रह जाएगा। भाभी, ये कोई साधारण पानी पूरी नहीं है। इसका खास स्वाद अच्छी इमली और सूरज भैया के हाथों के मसालों का कमाल है, इसलिए हर निवाला अलग लगता है। अमित भाई ने बिल्कुल सही कहा। अच्छी सामग्री और साफ सफाई पर मैं कभी समझौता नहीं करता। ग्राहक मुस्कुरा कर जाए, यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। भैया, अब तो तय रहा। जब भी पानी पूरी खाने का मन करेगा, हम सीधे आपके ठेले पर ही आएंगे। आज का स्वाद तो पूरे गांव में चर्चा बनकर फैलने वाला है। उधर आर्यन और शिवम छोटे काले सांड बने चिंटू को लेकर गांव की पगडंडी से गुजर रहे थे। तीनों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उम्मीद की एक छोटी सी किरण अभी भी बाकी थी। तभी सामने से साधारण कपड़े पहने भोले भाले चेहरे वाला एक वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे चलता हुआ आया। उसने तीनों को देखा और मुस्कुराकर वहीं रुक गया। किसी को जरा भी शक नहीं हुआ कि वो कौन था। बेटा, तुम लोग इस छोटे काले सांड को लेकर इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या इसकी कोई खास कहानी है या ये किसी मुसीबत में फंस गया है? बाबा, इसकी कहानी सुनेंगे तो शायद विश्वास नहीं करेंगे। ये पहले हमारा दोस्त चिंटू था। एक मायावी साधु से बदतमीजी करने के कारण ये इस रूप में बदल गया। अगर तुम्हें फिर कभी वही साधु मिल जाए तो क्या तुम्हारा दोस्त सचमुच अपनी गलती स्वीकार करेगा या फिर पहले जैसा घमंडी ही बना रहेगा? बाबा, मैं दिल से पछता रहा हूँ। मैंने बिना वजह एक बड़े व्यक्ति का अपमान किया था। अगर मुझे एक अवसर और मिले तो मैं जीवन भर सबसे सम्मान से बात करूंगा। अगर कोई तुम्हें फिर कभी अपमानित करे या तुम्हारा मजाक उड़ाए
तब तुम क्या करोगे? क्या तुम भी उसी तरह जवाब दोगे या धैर्य से काम लोगे? नहीं बाबा, अब मुझे समझ आ गया है कि कटु शब्द सिर्फ दुख बढ़ाते हैं। मैं शांत रहकर बात करूंगा और किसी का अपमान कभी नहीं करूंगा। वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराकर चिंटू की आंखों में देखा। उन्हें यकीन हो गया था कि अब उसके मन का घमंड सचमुच टूट चुका है और उसमें सच्चा बदलाव आ गया है। बहुत अच्छा बेटा। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी विनम्रता होती है। जिसने अपनी गलती मान ली, उसने आधी जीत उसी क्षण हासिल कर ली। इतना कहते ही उस वृद्ध व्यक्ति के चारों ओर हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगी। आर्यन और शिवम आश्चर्य से पीछे हट गए। अगले ही पल उन्हें सच्चाई समझ आ गई। तेज प्रकाश के साथ छोटा काला सांड धीरे धीरे फिर से चिंटू बन गया। आर्यन और शिवम खुशी से दौड़कर उसे गले लगाने लगे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू चमक रहे थे। चिंटू, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। तुमने अपने व्यवहार पर सच्चा पश्चाताप किया और सम्मान का महत्व समझ लिया। अब समय है कि तुम्हें तुम्हारा वास्तविक रूप वापस मिल गया। बाबा, आपने मुझे जीवन की सबसे बड़ी सीख दी है। मैं वचन देता हूँ कि आज के बाद कभी किसी का अपमान नहीं करूँगा और हमेशा विनम्रता तथा सम्मान के साथ व्यवहार करूँगा। सदा खुश रहो बेटा। याद रखना, इंसान की असली पहचान उसके रूप से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से होती है। साधु बाबा मुस्कुराते हुए चिंटू को आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गए और कुछ ही क्षणों में उनकी आंखों से ओझल हो गए। चिंटू, आर्यन और शिवम खुशी खुशी गांव लौट